Hi Libra, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly tarot reading, monthly tarot predictions for the month of February. Your overall energies, आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, चाहे आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी. ओवरऑल एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे. यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, विक्ट्री, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, love, 7 of wands, page of cups, 6 of cups and the devil. फरवरी के मंथ में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए गुड न्यूज़, आपके लिए दो गुड न्यूज़ हैं फरवरी के मंथ में. आपका जो है लव रिलेशनशिप, यानी कि आपके माइंड में अब ये चल रहा होगा कि लव से रिलेटेड आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है. वो गुड न्यूज़ ये है, जो लोग रिलेशनशिप में थे पहले लेकिन बीच में कहीं उनका ब्रेकअप हो गया, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाए, एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अब उनकी रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है. उनके पार्टनर वापस जो है उन तक पहुंच जाएंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उनको इस बात के जो है वो पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि वो आप ही को पसंद करते हैं, आप ही को लाइक करते हैं, आप ही के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल लाइकिंग नज़र आ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स नज़र आ रही हैं और जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है वो पहले से ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. तो कोशिश करिएगा यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी अपने दिल में कोई बात नहीं रखिएगा कि पहले क्या हुआ था, किस बिना पे आपका रिलेशनशिप एंड हुआ, क्या आप दोनों में बातचीत हुई. वो पहले पास्ट की बातें थी, उनको वहीं पे रहने दें तो बहुत बेहतर रहेगा. कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस में से हो सकते हैं क्योंकि लॉर्ड्स ऑफ कप्स के कार्ड नज़र आ रहे हैं. और फरवरी के मंथ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है. ये आपके लिए दूसरी गुड न्यूज़ है, यानी कि जो आपने गोल सेट करके रखे थे अपनी लाइफ में, जो आप अचीवमेंट्स चाहते थे, अब वो आपको मिलेंगी. ऐसे कह लेंगे फेब का मंथ ऐसे आपका जाने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त. हर चीज़ जो है आपके कंट्रोल में रहेगी, आपके आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है. लेकिन हाँ, मैं आपको लास्ट में ये चीज़ बताऊंगी, जब फेब का लास्ट होगा, बिल्कुल एंड होने वाला होगा, तब कुछ नज़र आ रहा है जैसे नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, नेगेटिव इवेंट्स हैं. किसी को अगर आप प्रपोजल देना चाहते हैं प्यार का, लव का, वहाँ पे आपने ये कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी शर्माना नहीं है. अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, आपके पास जो है किसी के लिए इमोशंस हैं, तो उसको बताइए, उसको ये चीज़ क्लियर कीजिए ताकि आपको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके. जिसको आप लाइक करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, क्या नेक्स्ट पर्सन भी आपको उसी तरह से पसंद करता है, क्या उनके दिल में भी आपके लिए वैसे ही इमोशंस, वैसे ही फीलिंग्स हैं. कोई इंसान है जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पास्ट का कोई रिलेशनशिप, वो काफ़ी टाइम से आपको ही लेकर सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा. वो जस्ट ये चाहते हैं जल्द से जल्द ये रिलेशनशिप जो है फिर से रिन्यू हो, वो आपके पास वापस आएँ, आप दोनों का जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन, बॉन्ड जो है पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाए. और इन्हीं चीज़ों को वो सोच कर उनका ध्यान आसपास के माहौल में, आसपास लोगों का क्या जो है ओपिनियन है उनसे रिलेटेड, क्या हो रहा है, उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई ख़बर नहीं है, ना ही वो इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में. वो जस्ट आपको अपनी लाइफ में फिर से शामिल करना चाहते हैं और इसके लिए वो जो है ओवर कंट्रोल उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, ओवर कंट्रोल इमोशंस नज़र आ रहे हैं. वो वापस आएंगे, दोबारा से आपको लव की ऑफ़र करेंगे और हो सकता है कि आप दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग अब बन पाई, जो कि शायद पहले कहीं ना कहीं नहीं थी. बाकी जॉब से रिलेटेड आपका करियर, आपका फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टेबल आपकी लाइफ नज़र आ रही है. आप ऐसे समझ लें कि फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है.
बस थोड़ी सी अगर कहीं पे कोशिश करनी है तो वो आपने करनी की है। जो आपका वर्क प्लेस है, यानी कि आप चाहे जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, आप उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आइए अपने काम में। अब देखिए कि कहाँ पे कोई कमी है जो कि आपकी सक्सेस जो है थोड़ी डिले हो पा रही है। आपने कौन सी ऐसी कमी छोड़ दी है जो सामने वाले इंसान को, किसी पर्सन को वो चीज़ें नहीं अच्छी लग रही, आप उसको इम्प्रूव कर दीजिए। वहाँ पे सब कुछ जो है आपके हक में होने लगेगा, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो। लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपके काम को पसंद करने लगेंगे, क्योंकि अगर कोई कमी वगैरह थी तो वो आपने दूर कर दी है। अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बची कि लोग आपको ना पसंद करें। बस अगर आप थोड़ी सी चेंजिंग लेकर के आते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी मुझे नज़र आ रहा है कि फरवरी के मंथ में वन साइड जहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, वहाँ पे अदर साइड कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स भी देखने को मिलेंगे। यानी कि कोई ऐसा अचानक से सेटबैक सामने आ जाना, कुछ ऐसा हो जाना जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, लेकिन वो सिचुएशन जो है फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वहाँ पे आपने ये नहीं करना, मैं अपने आप से जो है वो अब बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं रखता कि मैं अब ये सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वहीं पे तो आपने खुद पे भरोसा करना है। वहाँ पे जब आप भरोसा खुद पे करेंगे तो ज़िंदगी में चाहे जितनी बड़ी से बड़ी लड़ाई हो आप उसको लड़ सकते हैं, आप अपने लिए फ़ाइट कर सकते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है जो आपका रिलेशनशिप है, जो लोगों से आपके ताल्लुकात हैं, आप उनको बचाने के लिए भी जिस कदर हो रहा है आप फाइट कर रहे हैं, आप रिवाइव कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर चीज़ है। आप अपने रिलेशनशिप्स को यहाँ पे जितने भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, अब उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन उनसे किस तरह से लड़ना है, किस तरह से फ़ाइट करनी है, ये इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपके आसपास का माहौल जब फरवरी का एंड होगा, थोड़ा सा आपकी सेहत के हवाले से भी यहाँ पे बताऊँगी, नेगेटिव नज़र आ रहा है, नेगेटिव इवेंट्स नज़र आ रहे हैं आपके आसपास, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि आपको इरिटेट कर सकती हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। फिर आपको ये लगेगा कि शायद जो आपने अपने गोल्स के लिए मेहनत करनी है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपने कोशिशें करनी है, वो शायद वो उस तरह का आपको रिजल्ट नहीं मिल पाए जैसा कि आप चाहते हैं। थोड़ी आपके माइंड में भी नेगेटिविटी नज़र आ रही है, नेगेटिविटी। और इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो ऐसा आप कुछ करिए जिससे आप अपने लिए स्टैंड ले पाएँ, यानी कि ऐसा स्टैंड जिससे आप मोर पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। आसपास का माहौल कैसा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या रहे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस अपने प्लान्स पे स्टिल फोकस करिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है, वो ये है किसी चीज़ के भी आपने एडिक्टेड नहीं होना। अगर आप किसी चीज़ की खुद को लत लगा लेते हैं, आदत लगा लेते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, फिर आपको आगे चल कर के उस चीज़ से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल रहेगा। आसपास के लोगों की आप पर बुरी नज़र है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ आपका वापस से पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। लोग इस चीज़ से काफ़ी जेलस होने वाले हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके क्लोज वंस हो, जो आपके आसपास लोग हैं, मैं उनकी बात स्पेशली ये कर रही हूँ। वो आपको ऊपर से कुछ और शो करेंगे कि वो आपके लिए बहुत खुश हैं, लेकिन रियलिटी में वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। वो यही चाहेंगे कि आप फिर से जो है अफसुर्दा हो जाएं, आप दुखी हो जाएं, आप पहले की तरह रोने लगें कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। उस चीज़ से अगर बचना है, आपने फोकस नहीं करना किसी की बातों पे, आपने जस्ट खुद की ज़िंदगी पे ध्यान रखना है। आपको तभी सक्सेस मिल पाएगी, तभी आपको ग्रोथ मिल पाएगी जब आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को गुजारेंगे। लोगों की बातों में आपको आने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं वाकई में कोई इंसान होगा लाइफ में जो आपको सही से सपोर्ट करता है, आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जो लोग आपको मुंह पर आपकी जी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अच्छा अच्छा कहते हैं, वो रियलिटी में अच्छे नहीं होते। इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और फेब के मंथ में किसी पर भी ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की बात नहीं करिए, आपके आसपास के माहौल की बात करूँ। ओके, एंजल की गाइडेंस आपके लिए 4 ऑफ वांड्स देख लीजिए। आपके लव में जो आपके पार्टनर हैं वो आपको शादी का प्रपोजल देने वाले हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स नज़र आ रही हैं, वही चीज़ एंजल की गाइडेंस में नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स, यानी वो शादी का प्रपोजल आपको देंगे। आते ही उनकी एनर्जीज़, उनके इमोशंस ओवर कंट्रोल हैं दिस टाइम। वो आपके पास जल्द से जल्द आना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी अपनी कोशिश करें, अपना 100% दे रहे हैं, ताकि जितने भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उनको जल्दी से जल्दी क्लियर कर
ताकि वो आप तक पहुंच पाएँ, आपको ये बता पाएँ वो आपको किस कदर प्यार करते हैं, किस कदर आपकी केयर करते हैं, किस कदर आपको चाहते हैं। और एक चीज़, आपको आपके फादर वाली साइड से, आपको आपके बड़ों वाली साइड से, चाहे वो आपके फादर हो या फिर आपके बड़े भाई हो या आपके ख़ानदान में कोई ऐसे कह लें बुज़ुर्ग इंसान जो कि आपको बहुत वैल्यू करते हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत आपको केयर देने वाले हैं, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको एट दी एंड तक वो आपको यहाँ पे हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, जो लोग आपको दिल से केयर करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको किसी भी पॉइंट पे ज़िंदगी में मत भूलिएगा, उनकी हमेशा कदर कीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा। जो इंसान आपके लिए करता है, आपको भी उनको उतनी ही वैल्यू करनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पे ऐसे जब आपको सक्सेस मिल जाती है, जब आपको विक्ट्री मिल जाती है, उन लोगों को नहीं भूलना आपने। बाकी अपने प्लान्स के इतना करीब होकर के, इतना गोल्स के करीब होकर के, जहाँ आपने इतनी स्ट्रगल की थी अपने लिए, अब इतना पास आकर के कैसे आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं। किसी भी हाल में गिव अप मत कीजिएगा। आपकी चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी करियर वाली साइड हो, हर चीज़ आपके कंट्रोल में आने वाली है। ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा, हर चीज़ आपके बहुत क्लोज है, बस ऐसे कह लें एक स्टेप की दूरी पे है। आप अभी पीछे हैं, आपने जिस जगह पे आप रुके हुए हैं वहाँ से कोशिश करें, खुद पे यकीन रखें कि आप सब कर सकते हैं। लोग आपको जितना मर्ज़ी ये बोलें कि आप नहीं कर सकते, आप किसी की बातों में बिलीव मत करिएगा, आप खुद पे यकीन बस रखें और यही आपके लिए इनफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।